समंदर में जल्द ही नया इतिहास बनाने वाला है भारत। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के बाद विशाल की बारी, लेकिन उसके बाद की तैयारी ने उड़ा दिए दुनिया के होश। अब न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी, अब वो होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। दोस्तों, चीन की दाल जब एलएसी पर नहीं गली तो उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर पहुंचाना शुरू कर दिया और श्रीलंका के पोर्ट पर अपनी नौसेना के द्वारा भारत के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। दोस्तों, यही कारण है कि भारत ने अपना सारा ध्यान नेवी की तरफ लगा दिया है। हाल ही में इस दिशा में काम करते हुए भारत ने आईएनएस विक्रांत को उतार दिया है। भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य के बाद आईएनएस विक्रांत, जिनकी मदद से भारतीय नौसेना देश के 2 छोरों पर समुद्री सीमा की रक्षा कर सकती है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैयारी हो चुकी है। उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। लेकिन दोस्तों, बात यहां तक भी खत्म नहीं हो रही, बल्कि बताया जा रहा है कि भारत चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में जो बना रहा है, यकीन मानिए उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये योद्धा है इतना ज्यादा घातक। भारत अब न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जो भारत को एशिया की सुपर पावर कंट्री बना देगा। चलिए आपको होश उड़ा देने वाली गुड न्यूज को करीब से बताते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, किसी भी नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समुद्र में तैरता हुआ एक बेस कह सकते हैं। उसके डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और लैंडिंग भी करते हैं। एक युद्धपोत से तकरीबन वो हर कार्रवाई की जा सकती है जो किसी एयरबेस से की जा सकती हो। यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ग्राउंड अटैक किया जा सकता है, हवा से हवा में मार की जा सकती है, किसी भी शिप को तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से हर वो कार्रवाई की जा सकती है जो किसी एयरबेस से उतनी आसानी से नहीं की जा सकती, जैसे कि निगरानी, इंटेलिजेंस और समुद्र में हमले। ऐसे में दोस्तों, एक बात तो साफ है, भविष्य में भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जरूर बनाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत का जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा? क्योंकि एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात ही कुछ और होती है। एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर 25 से 30 सालों तक बिना रुके बिना थके समुद्र में देश की रक्षा कर सकता है, और साथ ही साथ उस देश की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है, जिसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखने के बाद लगेगा। क्या भारत के पास मौजूद है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक? दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है? क्या भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक मौजूद है? इससे जानने से पहले हम न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि अभी सिर्फ 2 देश, अमेरिका और फ्रांस के पास ही न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें अमेरिका के पास 11 और फ्रांस के पास 1 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दोस्तों, जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनकी रेंज की कमी नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स से बनने वाली एनर्जी की मदद से आपको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर नहीं लौटना होता। आपको पता होगा कि समुद्र में बार बार रिफ्यूलिंग करना काफी मुश्किल होता है, और ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर लौटना पड़ता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज सीमित रह जाती है। वहीं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में 25 या उससे भी ज्यादा सालों तक रिफ्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं होती, जिस वजह से वो बिना रुके देश की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उस पर तैनात लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार और नई तकनीकें बढ़ाती हैं। आपको ये जानकर अपने देश पर गर्व होगा कि भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि भारत के पास अपना पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया न्यूक्लियर पावर से चलने वाला आईएनएस अरिहंत मौजूद है, जिसकी खासियत है कि वो बिना समुद्र के ऊपर आए 10 से 15 सालों तक भारत की सुरक्षा बिना रुके बिना थके कर सकता है। दोस्तों, जब भारत न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी बना सकता है, तो भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी सारी तकनीक मौजूद है। चीन समंदर में बना हुआ है भारत के लिए खतरा।
भारत के सिंगल वॉर से धराशायी होंगे चीन के सारे हथकंडे। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीन के पास मौजूदा समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। वहीं चीन अब एक और न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है। मान लीजिए कि आज चीनी नौसेना और भारतीय नौसेना युद्ध के मैदान में आमने सामने हों, क्योंकि युद्ध कहां और कब शुरू हो जाए ये किसी को भी नहीं पता रहता। ऐसे में मान लीजिए भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादा फ्यूल न बचे और युद्ध लड़ते लड़ते कुछ महीनों के बाद भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्यूल खत्म हो गया और उसे फ्यूल भरवाने के लिए बेस पर लौटना पड़े, तो भारत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से चीनी नौसेना का मुकाबला कैसे करेगा। वहीं एक न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को 25 सालों तक फ्यूल भरवाने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे में न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर चीनी सेना के खिलाफ लगातार अपनी पूरी ताकत से हमला करता रहेगा और देश की वायुसेना और थल सेना के युद्ध में भी पूरी तरह से मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी आखिर भारत न्यूक्लियर पावर से चलने वाले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों नहीं बना रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं उनको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में कम समय और कम लागत आती है। लेकिन अगर हमें न्यूक्लियर पावर से किसी बड़े एयरक्राफ्ट को चलाना है तो उसके लिए हमें बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, जिसमें काफी ज्यादा समय और लागत दोनों लगेगी। आसान भाषा में कहें तो भारत को आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10 सालों का वक्त लगा। अगर हमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो 20 सालों का समय लग सकता है। अब मान लीजिए कि भारत को समय की दिक्कत नहीं है, फिर भी बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है पैसा, और भारत को सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, जिससे बनाने में पैसा तो खर्च होगा ही, साथ ही बाद में समय समय पर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें इतना पैसा खर्च होगा जितने में हम आईएनएस विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मान लीजिए कि अगर भारत न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है तो उसे कब तक पूरा कर लेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका को एक न्यूक्लियर पावर कैरियर बनाने में तकरीबन 15 सालों का समय लगता है। इस हिसाब से देखें तो भारत तकनीक के मामले में अमेरिका से थोड़ा पीछे है। अगर भारत ने एक न्यूक्लियर सुपर पावर कैरियर बनाया तो उसे बनने में 12 से 15 साल तो लगेंगे ही, जिसके बाद 3 से 5 साल इसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करने में भी लगेंगे। और अगर देखा जाए तो भारत एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर को 15 से 20 साल के अंदर बनाकर युद्ध के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पैसा और समय है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि देश की हिफाजत के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक न एक दिन हमारे पास न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर होगा। वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, भारत को एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।